नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सुलेखा सिंह, जिनका सुलेखा सिन्योरा नाम से एक ब्यूटी सैलून है। और ब्यूटी सैलून एक ऐसी फील्ड होती है जो महिलाओं को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। ये करियर कैसे सुलेखा ने शुरू किया और आगे क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरीके से संघर्ष के साथ उन्होंने इस अपने काम को शुरू किया, इस पे आज हम बात करेंगे सुलेखा जी के साथ। सुलेखा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थोड़ा सा पहले बताइए कैसे आपने पार्लर शुरू किया? सर मैं तो ऐसे बीएड की हुई हूँ। अच्छा। बीएड और टीचिंग के साथ साथ मतलब प्राइवेट में मुझे टीचिंग में हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा मुझे खुद का करना है। अच्छा। और स्कूल टाइम से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था सैलून और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत था। तो फिर स्कूल लाइन में एनुअल फंक्शन कुछ होता तो मैं रेडी करने के लिए आगे रहती कि मैं करूँगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसलिए। फिर हुआ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में इतना नहीं हो पा रहा है और बच्चों को भी साथ साथ देखना, तो ऐसा हुआ कि घर में ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं अपने बच्चों को भी देख पाऊँगी। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ा और अपने घर पे ही फर्स्ट फ्लोर पे अपने ही नाम से सुलेखा सिन्योरा ब्यूटी सैलून ओपन किया। साल पहले? 12 साल पहले। अच्छा। 2 साल मैंने बिना बोर्ड और बिना नाम के चलाया। फिर थोड़ा सा नाम हुआ तो फिर अभी 11 इयर्स कंप्लीट हो गया बोर्ड के साथ और नाम के साथ। और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, मतलब आस पड़ोस के साथ साथ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे सैलून में स्किन, हेयर, मेकअप और नेल सभी कुछ अवेलेबल है। जो सैलून में सारी सर्विसेज दी जाती है वो सारा कुछ है मेरे पास। अच्छा, तो आपने पहले सीखा कैसे इस बिजनेस को चुना? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट बहुत है ना, तो स्कूल टाइम से ही जैसे मम्मी मेरी जाती हुई तो मैं पीछे पीछे उनके साथ रहती कि अरे बड़ा अच्छा है, ऐसे हो जा रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं देखते देखते देख के आती और घर पे बोलती कि तुम क्यों वहाँ पैसे देती हो, मैं तो कर लूंगी। तो ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट बहुत बहुत इसी में था, पढ़ने के साथ साथ। और जैसे ही मैं बड़ी होती गई और इन चीज़ों में इंटरेस्ट के साथ साथ मैं सीखती भी गई। अच्छा। इंटर के साथ साथ बोर्ड के साथ मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। पहले था ब्यूटिशियन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रहा। तो इसके साथ फिर मेरी शादी हो गई तो यहाँ आकर के भी बहुत जगह से सीखा मैंने। लॉरियल इंस्टीट्यूट से भी मैंने हेयर का किया। मतलब धीरे धीरे मुझे मिलता गया कि हाँ यहाँ से करें, और आगे बढ़ते और काम करते रहें। और ऐसे करते करते अच्छा, आज का तो जब आपने शुरू किया तब कितनी पूंजी से शुरू हुआ होगा? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि कम बजट में भी वो अपना पार्लर खोल सकती हैं। हाँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमेशा शुरू से छोटे से करना चाहिए। बड़ा करके पछताने से अच्छा है कि आप छोटे से करो। कोई मतलब इसमें बुराई नहीं है कि आप बहुत छोटा चला रहे हो, आप छोटा करो। मैंने एक चेयर और एक मिरर से कुछ 4-5 चीजें रख के किया। जैसा कि बताया कि बोर्ड नहीं था पहले, तो आस पड़ोस के लोगों को मतलब नॉलेज में दिया कि मैं करती हूँ ये काम। फिर वो साल भर बीता, फिर बोर्ड, ये सब करने के बाद थोड़ा सा अच्छा, हाँ जब देखा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। अच्छा, किसी महिला के लिए ये कैसा बिजनेस है जो चलता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसमें आगे मतलब बहुत स्कोप है। अभी तो आजकल सभी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, फीमेल ही नहीं, मेल भी कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर परिवार के साथ लेके आगे चल सकते हैं। कर सकते हैं। जैसा कि मैं तो, मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, इनको छोड़ छोड़ के मैं स्कूल जाती थी। फिर 3 बजे से आके इवनिंग तक का मैं सैलून भी देखती थी। फिर देखा कि मेरा सैलून अच्छा रन करने लगा तो स्कूल को मैंने छोड़ दिया। क्या चुनौतियां आती हैं जब आप शुरू करते हो? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बहुत सर, अभी भी आ रहा है। जैसे हमेशा आता रहेगा। जैसे क्लाइंट को लेकर के कि उनको सेटिस्फाइड करना बहुत बड़ी बात है। आपको अलग अलग तरह के, अलग अलग नेचर के क्लाइंट मिलते हैं। उनका बालों का टेक्सचर अलग है, स्किन अलग है, उनको कौन सी बीमारियों है तो ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। तो ये सब इसको मैं चुनौती ही कहूँगी, है ना। हाँ। और फिर साथ में नेचर का बोला तो नेचर भी कई तरह के लोग आते हैं। कुछ इतने सपोर्टिव होंगे कि एकदम फ्रेंडली नेचर रहेगा, और कुछ ऐसे रहेंगे कि उनको खुश करना बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग अपनी एक दूसरी फोटो या वीडियो कुछ लेके आते हैं कि मुझे ऐसा बना दो। हाँ, ये तो फिर इसको चुनौती नहीं है, बस हम कर देंगे। अच्छा। ये वाला रहेगा। लेकिन क्या वो ऐसा हो पाता है?
हाँ भाई हो पाता उसके है, फेस मतलब उनको बताना रहता है कि ये आपके फेस पे जाए, आप देख लिए आपको अच्छा लग रहा है, पर जरूरी नहीं कि आपके फेस पे ये सूट करे। तो हम समझा के उन्हें कन्विंस करके समझाते हैं कि हाँ ये फॉरहेड बड़ा है तो आप ऐसे कटिंग कराओ, छोटा है तो इस तरीके का नहीं होगा। जैसे कटिंग के मामले में या मेकअप के मामले में भी होता है ना कि इस स्किन पे ये सूट नहीं करेगा। कुछ महिलाओं की आदत देखी गई है कि वो पार्लर तो जाती हैं लेकिन कहती हैं कि हम बिना पार्लर गए हमारा ये जो है स्किन ऐसे ही ग्लो कर रही है। हाँ तो ये तो महिलाओं का हक है वो तो बोलना ही चाहिए कि हम ऐसे ही सुंदर हैं। हाँ, क्या क्या चीज़ें आप एक तो लेडीज़ पार्लर है और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे आप देती हैं? नेल का है और हेयर के सारे जो आजकल केमिकल वर्क चल रहा है सभी मैं करती हूँ, और मेकअप भी है, हर तरीके का मेकअप है, जैसे एंगेजमेंट हो गया, ब्राइड्स का हो गया, पार्टी मेकअप, मेकअप में भी कई वैरायटी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक चुनौती इधर बढ़ गई है कि जो लोग फ्रीलांस करने लगे हैं, हाँ। वो वेन्यू पे जाके या लोगों के घर पे जाके इस तरह की सर्विसेज देती हैं, लड़कियां भी हो गई। तो ये पार्लर वालों के लिए ये कंपटीशन बढ़ गया है? अब तो पार्लर वाले भी शुरू कर दिए ना। अच्छा। उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया, फ्रीलांसर वालों के लिए भी, क्योंकि सैलून वाले भी ये काम करने लगे हैं। स्टाफ रख लो, फ्रीलांसर की कॉल आती है कि हाँ हमें इस वेन्यू मेकअप चाहिए, तो कुछ स्टाफ को वहाँ भेज दो, ऐसा हो गया ना। तो हम उनके लिए मतलब बारी पड़ रहे हैं, वो हमारे लिए भी पड़ रहे हैं। मुकाबला बराबरी का है। बराबरी है। कुछ टिप्स ऐसे हैं कि जो डेली केयर में हों, जिनके चलते महिलाएं खुद को सुंदर बना सकती हैं, अपडेट रह सकती हैं? टिप्स का तो मैं नहीं कहूँगी, होम केयर में जरूरी है सनस्क्रीन वगैरह लगाएं। घरेलू जो बेसन और ये सब है इस पे ना भरोसा करें, क्योंकि आजकल खाने वाली चीज़ों में मिलावट है, तो कैसे आप उसको लगा सकते हो। तो आप केयरफुली, लोगों को लगता है कि अगर वो जो घरेलू चीज़ें हैं वो प्रयोग करेंगी तो उनको ज़्यादा नहीं, अच्छा है। पहले बहुत अच्छा होता था कि आप अपने घर का दही लगा रहे हैं, घर का शहद अपने मिल रहा है, पर आपको हर चीज सही नहीं मिल रहा है। तो घरेलू लगा के आप सुंदर नहीं बन सकते ना। किसी को हनी सूट करता है तो किसी को नहीं कर रहा है, और फिर हनी में मिलावट है तो हाँ, क्या करेंगे? तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि आपके स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट लीजिए, जैसे सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये सभी चीज यूज करें। हाँ, जरूरी अब घरेलू चीजों पे ज्यादा विश्वास ना करें। अगर आपको सूट कर रहा है तो अच्छी चीज है, पर जरूरी नहीं कि वो हर किसी को वो सूट करे। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि पार्लर लगातार जाना महंगा है, जेब पे भारी पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कितना बजट एक लेडीज़ का हो जाता है जिसमें नॉर्मली वो अपने को अपडेट कर सकती हैं? आजकल हर महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं ना। हाउस वाइफ का देखें तो वो भी मतलब अपने घर को देख रही हैं, साथ साथ अपना कुछ देख रही हूँ, बुटीक चला रही हैं या सूट और कुर्ती का भी बिजनेस कर रही हैं, और मोस्टली तो प्राइवेट जॉब कर रही हैं। अगर उनको अच्छी जॉब नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर रही हैं, ठीक है। और नहीं जो कर रही हैं उनको 500 तक का पैकेज करा ले, अपने लिए तो कुछ ना कुछ निकाल ही लें, ठीक है, कराएं। वो मतलब पैकेज एक ले सकते हैं जो सस्ता पड़ता है, जिसमें सब आ जाएगा और इतने तक का ही है, आप ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है आपके खूबसूरत दिखने का। अगर आप लंबे समय तक खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो उसकी केयर आपको पहले से करनी पड़ेगी। ये मैं लाइन बोलती हूँ कि आप पैसे जमा करोगे और स्किन खराब होगी। होता है ना कि बैंक में जमा कर रहे हैं या रख रहे हैं अपने पास, उससे अच्छा है कि अपने को सुंदर बनाओ। हाँ, ज्वेलरी खरीदते हैं वो आपके आगे काम आएगा, लेकिन अपने हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी को भी ध्यान दो, क्योंकि पर्सनालिटी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत टैन हो गया है तो आप छाछ में नमक हल्का सा मिला के बहुत हल्का सा पूरे बॉडी पे रब कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक ही टिप दूंगी, फिर आप मिल करके मेरे से बहुत सारा टिप्स ले सकते हैं। वैसे सुलेखा जी का कहना है कि अगर हम सारे टिप्स दे देंगे तो आप हमारे पास आओगे। बिल्कुल, हाँ, मेरे से मिल करके टिप्स लीजिए। तो आप कहाँ मिलेंगी, थोड़ा एड्रेस आप बता दीजिए ताकि। इंदिरा नगर सेक्टर 8 देवनगर में मेरा सैलून सुलेखा सनोरा ब्यूटी सैलून के नाम से सिचुएटेड है। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं। हाँ, मतलब जो भी सैलून में सर्विसेज होते हैं वो सारे मेरे यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, आप सिखाने का भी काम करती हैं? हाँ, सिखाने का भी करते हैं। तो कितने अगर लोगों को सिखा चुकी होंगी, कुछ आइडिया? हाँ, मेरे पास हर मतलब कि जैसे वीकेंड पे भी लोग सीखते हैं कि संडे आकर के सीख लेते हैं, 2 घंटे 1 घंटे दे करके, या फिर अगर जैसे मई जून का जब चलता है तो इंटर पास आउट लड़कियां भी आती हैं अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी।
प्रोफेशनल पैकेज मेकअप भी सीखते हैं। कोई पैकेज बनाया है क्या? हाँ, उनके नीड के हिसाब से पैकेज बनता है कि उनके नीड क्या है और वो हमें कितना टाइम दे पा रहे। अच्छा, कितने दिन में लोग सीख सकते हैं? मैं तो मतलब कम से कम 3 महीना बताती हूँ, लेकिन कुछ 6 महीने भी मेरे से सीख के गए हैं, कुछ साल भर भी सीखे हैं, कुछ 1 महीने का भी कोर्स करते हैं। आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, लोगों को बता दीजिए। बस मिलके सब मालूम चल जाएगा कि मैं कैसे रखती हूँ। मैं भी सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाती हूँ, डे नाइट केयर ज़रूर करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। सबसे अच्छा सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, और एक सनस्क्रीन को लेके एक है कि लोगों को लगता है कि जब धूप में जाएं तभी यूज़ करें। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई आप जब आप रोशनी में हैं कहीं भी तब भी आपको यूज़ करना चाहिए। हाँ, फ़ोन हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं 24 घंटे। फ़ोन से भी तो लाइट आ रही है जो ना यूवी किरणें, वो भी हमारे फेस को बहुत ख़राब करती है। लैपटॉप का हमारे जो सिस्टम है कंप्यूटर का, उस पर भी बहुत काम कर रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं, तो भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करें तो आपकी खूबसूरती प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल, डार्क सर्कल होगा, टैनिंग होगी, फ़ोन से भी होता है। तो दोस्तों, ये थी सुलेखा जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और समय निकालिए। खूबसूरत दिखना है तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट समय का भी करना पड़ेगा, और सुलेखा जी जैसे लोग जो सैलून चला रहे हैं उनसे मिल के आप खुद को निखार सकते हैं। नहीं, अब मिलिए हमसे। तो मिलिए सुलेखा जी से। थैंक यू।